नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में 4 दिनों से गायब लड़की का ऑफिसर कॉलोनी के सरकारी फ्लैट से हुआ शव बरामद। इलाके में फैली सनसनी। मधवापुर के अखरहर घाट में जमुनी नदी में डूबकर मरी 18 वर्षीय लड़की का शव 36 घंटे बाद मछुआरों ने किया बरामद। लौकी के डॉक्टर देव कुमार पिंगौलिया क्लिनिक में हॉर्निया के ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति की हुई मौत, डॉक्टर फरार। इलाके में पिपरौन एसएसबी के जवानों ने 900 बोतल शराब के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। साहरघाट की एक दुकान से चोरी हुए स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ 5 दिनों के भीतर 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधेपुर थाना के चौकीदार ने तरडीहा गांव के समीप मोटरसाइकिल पर लाद कर ले जा रहे शराब की बोरी के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बिस्फी थाना की पुलिस ने 6 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। रहिका के मलंगिया गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प, कई लोग घायल। शांतिपूर्ण व निर्भीक चुनाव को लेकर हरलाखी में क्विक रैपिड एक्शन फोर्स ने निकाली फ्लैग मार्च। और छठ पूजा को सद्भावना के माहौल में संपन्न कराने को लेकर साहरघाट थाना पर हुई पुलिस पब्लिक की बैठक। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नगर थाना क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी के वार्ड नंबर 29 में एक सरकारी फ्लैट में बंद पड़े कमरे से एक युवती का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया है। मृतका की पहचान वार्ड नंबर 22 निवासी गुलशन खातून के रूप में की गई है, जो कि पिछले 4 दिनों से लापता थी। बहरहाल मौके पर पहुंचे अधिकारियों व पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की प्रक्रिया जारी है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी के वार्ड नंबर 29 में बंद पड़े सरकारी फ्लैट से एक युवती का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
मृतका युवती की पहचान भहुआरा राघव नगर वार्ड नंबर 22 निवासी गुलशन खातून के रूप में हुई है। वहीं घटनास्थल पर सदर डीएसपी राजीव कुमार पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतका आपके? मेरी सिस्टर थी। क्या हुआ था, कब से गायब थे? 4 तारीख के रोज सुबह 10 बजे से वो लापता है। कहाँ घर है? राघव नगर भहुआरा वार्ड नंबर 22। तो ये जो गायब थी तो पुलिस में आप लोग सनहा दर्ज किए थे? सर नहीं, मोहल्ला का बहुत सारा मेरा जानने वाला पूरा चारों तरफ खोजे, उसके बाद नहीं मिला। और 4 तारीख के रोज भी इनके अपनी सिस्टर वाले मोबाइल पे कॉल किए, कॉल तो नहीं लगा, स्विच ऑफ। हाँ बताइए। कॉल तो नहीं लग पाया मगर स्विच ऑफ बताया। फिर 5 तारीख के रोज कॉल लगा 12:10 में। कॉल लगने के बाद एक लड़का कॉल रिसीव किया, तो हम उनको बोले कि मेरी सिस्टर, हम अपनी सिस्टर वाले मोबाइल पे कॉल किए हुए थे, तो हम बोले थे कि मेरी सिस्टर से बात करवाइए आप। तो बोला कि यहाँ पे गुलशन टुलशन नहीं है, आपकी सिस्टर नहीं है यहाँ पे। तो फिर हम कॉल किए तो उसके बाद मोबाइल उनका स्विच ऑफ था। डेड बॉडी कहाँ मिला? अफसर कॉलोनी नहीं है, एक रूम में उनका लाश मिला। और उनका लाश जो हमको जानकारी पहले नहीं आए, बीसने वाली मेरे इधर का मोहल्ला का था, वो हमारे घर पे गया कि आपकी सिस्टर मरी पड़ी हुई है एक रूम में। उसके बाद मोहल्ला का और गोपाल जी, राजकुमार जी, एजाज भैया भी आए, मोहल्ला का बहुत सारा आदमी आया। उसके बाद प्रशासन को सूचना दिए, उसके बाद प्रशासन आया। बस। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल कलाम। वहाँ पे सूचना मिला है कि एक लाश पड़ा हुआ है, महिला का है, 25-26 वर्ष का है। तो पहचान किया गया है, इसमें उसका भाई आया हुआ है, बताया गया है 4 तारीख से गायब था। उसके बहन फोन किया गया तो 5 तारीख को कोई लड़का उठाया था, फिर ऑफ हो गया। उसके बाद अभी सूचना मिला, हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अखरहर घाट के जमुनी नदी में डूबकर मरने वाली 18 वर्षीय लड़की का शव 36 घंटों के बाद मछुआरों द्वारा निकाला गया। उसकी खोज हो रही थी, जिसके बाद मछुआरों ने उसके शव को बरामद किया। मृतका पिंसलवा गांव की रहने वाली सविता कुमारी थी। वहीं उसके शव बरामदगी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 36 घंटे बाद मछुआरों को अखरहर घाट की जमुनी नदी में डूबकर मरी 18 वर्षीय लड़की का शव मिला। परिजनों की सूचना पर सहरघाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि मृतका का नाम सविता कुमारी है। वह मधवापुर प्रखंड के पिंसलवा गांव के राम इकबाल यादव की बेटी थी। मृतका नदी में 2 चचेरी बहनों के साथ स्नान करने गई थी, जहां नदी की खाई में डूबने से उसकी मौत हो गई। लोगों के सहयोग से मृतका की 2 बहनों को डूबने से बचा लिया गया था। मृतका के शव को खोजने के लिए लगातार प्रयास जारी था। शव को पोस्टमार्टम में भेजने के मौके पर थानाध्यक्ष के अलावा सीओ राम कुमार पासवान भी मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। लौकी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां डॉक्टर देव कुमार पिंगोलिया क्लिनिक में हॉर्निया के इलाज के लिए इलाजरत व्यक्ति की मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि मृतक की पहचान अटरी गांव के निवासी किशन यादव के पुत्र संजय यादव के रूप में की गई है। वहीं इस मृत्यु के बाद से डॉक्टर मौके से फरार है। पिंगोलिया क्लिनिक चला रहे थे। शनिवार को हॉर्निया के ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति अटरी गांव निवासी किशन यादव के पुत्र संजय यादव के मौत की सूचना आ रही है। सूचना के अनुसार ऑपरेशन सफल नहीं होने पर उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद से डॉक्टर फरार बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात 48वीं वाहिनी पिपरौन कैंप के जवानों ने 900 बोतल शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों व बरामद शराब को हरलाखी थाना के सुपुर्द कर दिया गया है।
बॉर्डर पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा पिपरौन कैंप के जवानों ने 900 बोतल शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार कर हरलाखी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के सोठगांव पंचायत अंतर्गत मधुबनी टोल निवासी बिंदेश्वर सहनी, रामपुकार सहनी व संतोष कुमार के रूप में बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की देर शाम टीम लीडर एएसआई बलवंत सिंह के नेतृत्व में अन्य एसएसबी नाका पार्टी के द्वारा सीमा स्तंभ संख्या 284/10 के समीप ड्यूटी की जा रही थी। इसी क्रम में तीनों तस्कर नेपाल से शराब की बोरी लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश किया, जहां एसएसबी के जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब समेत तीनों तस्करों को धर दबोचा। इस बाबत पिपरौन कैंप इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार ने बताया कि शराब तस्करी करने वाले को हर हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने कहा कि एसएसबी से सुपुर्द तस्करों के विरुद्ध पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। साहरघाट की एक दुकान से चोरी हुए लैपटॉप और मोबाइल मामले में 5 दिनों के भीतर सुरक्षा कर्मियों ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस मामले में मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। साहरघाट की एक दुकान से चोरी हुए स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ 5 आरोपियों को सुरक्षा कर्मियों ने 5 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। चोरी हुए सामानों की बरामदगी और गिरफ्तारी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने मधुबनी टेक्निकल सेल टीम के साथ छापेमारी के दौरान की। आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई। छापेमारी में 15 मोबाइल फोन सेट और एक लैपटॉप बरामद किया गया। स्मार्टफोन की संख्या 10 व साधारण फोन सेट की संख्या 5 बताई गई है। यह जानकारी रेड टीम का नेतृत्व कर रहे थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने दी। उन्होंने बताया 3 नवंबर की आधी रात के बाद आरोपियों ने हनुमान मंदिर के पास की मोबाइल दुकान में चोरी की थी। थानाध्यक्ष के साथ प्रशिक्षु दारोगा अभिषेक आनंद, सब इंस्पेक्टर मुकेश शर्मा, विष्णुदेव मंडल, सुनील कुमार सहित सशस्त्र पुलिस टीम छापेमारी दल में शामिल रही। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के तरडीहा गांव के समीप 3 चौकीदारों ने शराब लादकर ले जा रहे मोटरसाइकिल समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान की जा चुकी है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मधेपुर थाना क्षेत्र के तरडीहा गांव के समीप एक व्यक्ति को देशी शराब के साथ 3 चौकीदारों ने धर दबोचा, जो मोटरसाइकिल से बोरा में देशी शराब पैक कर झंझारपुर की ओर जा रहा था। देशी शराब की बड़ी खेप लेकर जाने वाले व्यक्ति की पहचान झंझारपुर के बेहट निवासी अजय कुमार राम के रूप में की गई है। मधेपुर थाना के चौकीदार जगत नारायण पासवान, राम अवतार पासवान, अमरेंद्र तांती तीनों गश्ती कर रहे थे। तभी अजय कुमार राम देशी शराब को बोरा में पैक कर मोटरसाइकिल पर लाद कर चला जा रहा था कि उसी बीच गश्त कर रहे तीनों चौकीदार की निगाह उस पर गई। बस तीनों ने मिलकर उसको धर दबोचा और थानाध्यक्ष को इसकी सूचना दी। तब थाना से पुलिस बल को भेजा गया और मोटरसाइकिल समेत अजय कुमार राम को पकड़कर थाना लाया गया, जिसने पुलिस के सामने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पचमनिया गांव से वह शराब ले जाता है। जानकारी मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झंझारपुर के आशिक आनंद व मधेपुर के थाना प्रभारी अशोक कुमार पुलिस बल के साथ पचमनिया गांव के लिए निकल पड़े। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए बोखरी गांव से 6 लीटर देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान की जा चुकी है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर बिस्फी पुलिस ने थाना क्षेत्र के बोखरी गांव से 6 लीटर देशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब धंधेबाज की पहचान बोखरी गांव निवासी संघेश्वर सहनी के रूप में की गई है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा
रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारे। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन, रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित
होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शनिवार की देर रात रहिका प्रखंड क्षेत्र के मलंगिया गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। यह झड़प मारपीट में बदल गई, जहां दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। सभी का इलाज चल रहा है। बहरहाल इस मामले में किसी ने अभी तक थाना में आवेदन नहीं दिया है। जिला के रहिका प्रखंड के मलंगिया गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान शनिवार देर रात को 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में तत्काल भर्ती कराया गया। घायलों में मलंगिया गांव के घाट टोल निवासी 45 वर्षीय राम प्रसाद सहनी, साथ ही 20 वर्षीय बिल्टू सहनी के साथ कई लोग इस हिंसक झड़प में जब बीच बचाव करने गए तो एक पक्ष के व्यक्ति ने राम प्रसाद सहनी के सर पर पीछे से डंडे से प्रहार किया, जिसके बाद राम प्रसाद सहनी घायल होकर गिर पड़ा। इसको देखकर जितेंद्र सहनी उर्फ बिट्टू जब बीच बचाव करने गया, उसके हाथ पर भी डंडे से प्रहार किया गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने तत्काल दोनों घायल व्यक्ति को नजदीकी निजी अस्पताल ले गए, जहां राम प्रसाद सहनी सिर में 8 टाके लगाए गए और इलाज के बाद घर भेज दिया गया। तो वहीं दूसरे पक्ष के व्यक्ति शगुन लाल पासवान, जो कि मलंगिया का चौकीदार है, उसकी पत्नी पार्वती देवी से बातचीत करने के बाद उसने बताया कि घाटोल के लोग करीब 100 की संख्या में उसके घर पर जाकर लूटपाट को अंजाम दिया और उसके घर को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। उन्होंने घाटोल के निवासी लोगों पर आरोप लगाया कि उनके घर में महिलाओं व लड़कियों को जबरन खींचकर ले जाने की धमकी दे रहे थे। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार चौकीदार के पौत्र हर पूजा में हो हंगामा और मारपीट करता रहा है और इस बात को लेकर कई बार गांव में पंचायत भी किया गया। हालांकि इस मामले में किसी भी पक्ष के द्वारा थाना को अभी तक आवेदन नहीं दिया गया है।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर शांतिपूर्ण व निर्भीक माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर क्विक रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। हरलाखी के थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान के नेतृत्व में इसमें क्विक रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन शामिल रही। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर हरलाखी प्रखंड क्षेत्र में सोमवार को क्विक रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन व हरलाखी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाली, जिसका नेतृत्व थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान कर रहे थे। इस दौरान जिला से पहुंचे दर्जनों क्विक रैपिड एक्शन फोर्स ने बाइक पर कतार में चल रहे थे, जिसके आगे थानाध्यक्ष की बाइक चल रही थी। फ्लैग मार्च थाना से निकलकर हरिने बॉर्डर फरवसौल गांव, कलना, सिसौनी, हरसुवार, बरही, कौवाहा, हुर्राही, सोट गांव, उमगांव, दुर्गापट्टी, पिपरौन, फुलहर, गंगौर समेत थाना क्षेत्र के सभी पंचायतों के गांवों में पहुंचकर निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया। थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि शांतिपूर्ण व निर्भीक चुनाव कराने को लेकर तैयारियां पूरी है। किसी प्रकार का अशांति फैलाने वाले पर त्वरित कार्रवाई होगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को सद्भावना के माहौल में शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर साहरघाट थाना पर पुलिस व पब्लिक की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीओ रामकुमार पासवान ने उपस्थित लोगों से सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई बिंदुओं के बाद निर्देशित किया। पूजा को सद्भावना के माहौल में संपन्न कराने के लिए साहरघाट थाना पर पुलिस पब्लिक की बैठक हुई। सीओ रामकुमार पासवान की मौजूदगी में थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने क्षेत्रवासियों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया। छठ पूजा मनाने के दौरान घाटों पर सुरक्षात्मक प्रबंध मजबूत बनाने की अपील पुलिस ने लोगों से की। गहरे पानी में लोगों को जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग करने की सलाह भी पुलिस ने लोगों को दी। आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील पदाधिकारियों ने क्षेत्रवासियों से की। पूजा पंडालों में चुनाव से संबंधित किसी उम्मीदवार के प्रचार की झलक नहीं दिखाने का निर्देश भी पुलिस ने लोगों को दिया। घाटों के पास पर्याप्त संख्या में वॉलंटियरों को तैनात रखने का निर्देश पूजा कमेटी के लोगों को दिया गया। कायदे कानून के खिलाफ चलने पर आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी थानाध्यक्ष ने दी। कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखने वाले लोगों सहित क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। हम एसडीओ साहब को लिख वही सर चालू रहे। नहीं बैठिए खड़ा है, गहरा भी है पानी तो लोकल जो गोताखोर। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग 18 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों के टीकाकरण को लेकर प्रयासरत है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा नई पहल जारी की गई है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग व केयर इंडिया के प्रयास से ओपीडी में गर्भवतियों का विशेष टीकाकरण शुरू हुआ है। टीकाकरण के प्रथम दिन 15 गर्भवतियों को कोविड वैक्सीनेशन का डोज दिया गया। 18 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों के टीकाकरण को लेकर प्रयासरत है। इसी संदर्भ में सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण अभियान चलाया गया। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण कराने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में सोमवार को जिले के ओपीडी में 15 से अधिक गर्भवती महिलाओं ने कोविड-19 का टीका लिया। स्वास्थ्य विभाग एवं केयर इंडिया की पहल से प्रतिदिन 50 गर्भवती महिलाओं को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, गर्भवती मां के टीकाकरण से मां के गर्भस्थ बच्चे को भी बचाया जा सकता है। अगर मां के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है तो यह बच्चे में भी चली जाएगी। वैक्सीन और मां के शरीर में विकसित रोग प्रतिरोधक क्षमता का असर बच्चे में कम से कम जन्म के समय तक बना रहेगा। टीका लेने वाली लाभार्थी संगीता देवी 8 महीने गर्भवती, फिरोज खातून 5 महीने की गर्भवती व मीना कुमारी 6 महीने की गर्भवती, इन सभी ने बताया कि टीकाकरण करवाने के बाद किसी प्रकार का कोई लक्षण प्रतीत नहीं हुआ। संगीता ने बताया कि समाज में आसपास बहुत सी गर्भवती महिलाएं हैं जो अभी भी टीका लेने से परहेज कर रही है। उन्हें अभी तक सही जानकारी नहीं मिली है। टीका उनके व उनके बच्चों को कोई नुकसान नहीं करेगा और इस तरह की भ्रांतियां दूर करने की जरूरत है।
सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि हमारे पास भी बहुत तरह के भ्रम की जानकारी मिल रही थी। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी महिलाएं टीका लेने से घबराती हैं। विभाग द्वारा निर्देश दिया गया कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता के द्वारा गर्भवती महिलाओं को लाइन लिस्टिंग कर उन्हें टीके के प्रति जागरूक किया जाए। समाज में सभी व्यक्ति तक टीके की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि सभी लोग जागरूक हों। टीका सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं, यह गंभीर बीमारियों से ग्रसित व गर्भवती महिला तथा दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भी कारगर है। विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि सामुदायिक बैठक के दौरान लोगों को टीके के प्रति जागरूक किया जाए। इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब गर्भवती महिलाएं भी आगे बढ़कर टीका लेने के लिए केंद्रों पर आ रही हैं। उन्होंने कहा, दूसरी लहर के दौरान यह देखा गया कि कोविड से संक्रमित गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर में पहली लहर की तुलना में 2 से 3 गुना वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में यह महसूस किया गया कि गर्भवती महिलाओं को भी कोविड वैक्सीन का टीका लगाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के मामले में 2 जिंदगियों की सुरक्षा शामिल है, मां और उसके गर्भस्थ शिशु। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस टीके से माताओं को अधिक लाभ होगा। केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि गर्भवती माताओं का भी टीका लगाना जाना चाहिए। कुल मिलाकर टीके सुरक्षित पाए गए हैं। टीका लगवाने वाली गर्भवती महिलाओं की निगरानी की जाती है, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सभी गर्भवती महिलाओं को जिन्हें जिले में टीका लगाया जा रहा है, किसी भी तरह की असुविधा के लक्षणों की निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से देखरेख की जाती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में 4 दिनों से गायब लड़की का ऑफिसर कॉलोनी के सरकारी फ्लैट से हुआ शव बरामद। इलाके में फैली सनसनी। मधवापुर के अखरहर घाट में जमुनी नदी में डूबकर मरी 18 वर्षीय लड़की का शव 36 घंटे बाद मछुआरों ने किया बरामद। लौकही के डॉक्टर देव कुमार पिंगौलिया क्लिनिक में हॉर्निया के ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति की हुई मौत, डॉक्टर फरार। इलाके में पिपरान एसएसबी के जवानों ने 900 बोतल शराब के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। साहरघाट की एक दुकान से चोरी हुए स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ 5 दिनों के भीतर 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
मधेपुर थाना के चौकीदार ने तरडीहा गांव के समीप मोटरसाइकिल पर लाद कर ले जा रहे शराब की बोरी के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बिस्फी थाना की पुलिस ने 6 लीटर देसी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। रहिका के मलंगिया गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प, कई लोग घायल। शांतिपूर्ण व निर्भीक चुनाव को लेकर हरलाखी में क्विक रैपिड एक्शन फोर्स ने निकाली फ्लैग मार्च। और छठ पूजा को सद्भावना के माहौल में संपन्न कराने को लेकर साहरघाट थाना पर हुई पुलिस पब्लिक की बैठक। सरकारी विभाग के कर्मियों को सरकार के द्वारा चुनावी भत्ता हमेशा से दिया जाता है, लेकिन चौकीदारों व दफादारों को ऐसा कोई चुनावी भत्ता नहीं दिया जाता है। गौरतलब है कि जयनगर के विभिन्न थानों में कुल 42 चौकीदार व दफादार हैं। चुनाव कार्य में लगे चौकीदार और दफादारों के द्वारा सरकारी स्तर पर अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधा की मांग की गई है। चुनाव कार्य में लगे चौकीदार और दफादारों के द्वारा सरकारी स्तर पर अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले चुनावी भत्ता चौकीदार व दफादारों को देने की मांग की है। जयनगर सीमावर्ती थाने में लगभग 42 चौकीदार व दफादार कार्यरत हैं। चौकीदार सूर्यनाथ यादव, तैफूल, उपेंद्र, कैलाश, शत्रुघ्न, शिव, गफ्फार, शिवनारायण व गुलजार समेत कई ने बताया कि वह पंचायत चुनाव में हमेशा निष्ठापूर्वक सरकारी आदेश को अमल में लाकर दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते हैं, लेकिन इसी पंचायत चुनाव में कई सरकारी विभागों के कर्मियों को सरकार के द्वारा चुनावी भत्ता हमेशा से दिया जाता रहा है, लेकिन चौकीदार और दफादारों को चुनाव कार्य कराने के बाद किसी तरह का कोई चुनावी भत्ता नहीं दिया जाता है। इन लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जिस तरह पंचायत चुनाव कार्य में सरकारी कर्मचारियों को चुनावी भत्ता दिया जाता है, उसी तरह चौकीदार व दफादारों को चुनावी भत्ता दिया जाए। चौकीदारों ने बताया कि थाने में कार्यरत दर्जनों चौकीदार वर्षों पूर्व सेवानिवृत्त हो गए, बावजूद उन्हें अब तक एसीपी का लाभ नहीं दिया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले भर में चलाए जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सजग है। इसमें सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा लोगों को प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान खुद सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा बेनीपट्टी पहुंचे, जहां उन्होंने पांव पैदल लोगों के घर घर जाकर उनसे संपर्क किया और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उन्हें जागरूक भी। मधुबनी जिला में चल रहे कोरोना टीका के महाअभियान में सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा द्वारा जिला के विभिन्न प्रखंडों के गांव व मोहल्लों में पांव पैदल घर घर घूमकर लगातार लोगों को कोविड टीका लगवाने के लिए प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। बेनीपट्टी प्रखंड के गांव मोहल्ले में टीका लेने से कतरा रहे लोगों को समझाकर उन्हें टीका लगवाने के लिए सिविल सर्जन ने प्रेरित किया। जैसा कि हम सभी भलीभांति अवगत हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना से बचाव का टीका लगवाने के लिए जिला पदाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में लगातार रणनीति बनाकर व महाअभियान चलाकर लोगों को कोरोना का टीका दिलवाया जा रहा है और इसका नतीजा है कि हर वर्ग के लोग बड़ी तेजी से टीका ले पा रहे हैं।
परंतु समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी प्रकार की सुई या टीका लेने से डर लगता है या फिर कुछ लोग आलस में अभी तक नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में समाज में रहने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने आस पड़ोस में नजर दौड़ाए व अभी तक किसी कारणवश टीका से वंचित लोगों की खोज करे, उन्हें तुरंत टीका दिलवाए। कोरोना से नहीं पूछो, अब वहाँ के पुतों के कितना खुशी जैसे कि सर ये कहानी खातून छुटा हुआ है, इसमें नहीं हम इनकार इनकार को क्या करेंगे? हाँ आज का डेट लिख दीजिए। आज का डेट लिख दीजिए। आज के में ली है सो ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के बलायन स्थित आदर्श विद्या मंदिर में छठ पर्व को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल परिसर में छात्र छात्राओं के द्वारा छठ पर्व के मद्देनजर झांकी प्रस्तुत की गई। मधुबनी के आदर्श विद्या मंदिर बलायन स्कूल के छात्र छात्राओं ने रविवार को छठ पूजा की झांकी प्रस्तुत की। स्कूल कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने छठ पूजा की मनमोहक झांकी प्रस्तुत की, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। प्राचार्य श्याम कुमार सहनी ने बच्चों से पटाखा रहित छठ मनाने की अपील की और बच्चों को छठ पूजा के इतिहास से अवगत कराया। सहायक शिक्षक हर्षनाथ मंडल ने बच्चों के समक्ष छठ पूजा के सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। मौके पर मनीषा कुमारी, राधा, काजल, अंजलि, ऋतु, सुधा, राजन, दीपक, अमन और अभिभावक गण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। यूं तो वर्ष 2017 में मधुबनी जिला तंबाकू मुक्त घोषित हो चुका है, लेकिन जिले में अभी भी 7.3% लोग हैं जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। गौरतलब है कि छठ घाट पर तंबाकू खाने वाले व खैनी के प्रयोग करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है। आपको बता दें कि अगर छठ घाट के आसपास आप तंबाकू खाते हुए नजर आते हैं तो आपको इसके लिए कानूनी सजा से होकर गुजरना पड़ेगा। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान को धरातल पर उतारने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर कदम उठा रही है। अभियान के तहत सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ व साफ रखा जाना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, संस्थान, शिक्षक संस्थान परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। अभियान की सफलता के लिए विभाग तंबाकू नियंत्रण के लिए कई उपाय कर रही है, लेकिन हाल में प्रकाशित ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के आंकड़ों में बिहार के युवाओं में 7.3% तंबाकू उत्पाद के प्रयोग के आंकड़े सामने आए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में यह सर्वे बिहार के 38 जिला में किया गया था, जिसमें बिहार के 7.3% छात्र के तंबाकू उत्पाद प्रयोग करने की बात सामने आई है, जिसमें 6.6% लड़के और 8% लड़कियां तंबाकू उत्पाद का प्रयोग करती हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, एक अभियान चलाकर स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं व कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी सरकारी परिसर व स्वास्थ्य संस्थानों में तंबाकू मुक्त परिसर का बोर्ड, होर्डिंग अथवा साइनेज लगाया गया है। मुख्य सरकारी संस्थानों एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू मुक्त परिसर का बोर्ड अथवा साइनेज लगाने का काम किया जा रहा है। बताया कि सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है, जिससे समाज को तंबाकू से दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। सीड्स कार्यक्रम के पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया कि बिहार के सभी 9 प्रमंडल में दरभंगा प्रमंडल सबसे प्रथम तंबाकू मुक्त घोषित हुआ, जिसके तहत वर्ष 2016 में समस्तीपुर तथा 2017 में मधुबनी व दरभंगा जिला तंबाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी तथा कोरोना, इंसेफ्लाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है।
सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि सभी प्रकार के कैंसरों में तंबाकू के सेवन से जुड़े कैंसरों का हिस्सा 40% व 90% मुंह का कैंसर तंबाकू के प्रयोग से होता है। तंबाकू सेवन पर रोक लगाने व साथ ही तंबाकू से होने वाले विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में बृहद पैमाने पर जन जागरूकता फैलाने की जरूरत है। तंबाकू का दुष्प्रभाव सबसे अधिक स्कूली बच्चों एवं युवाओं पर पड़ रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, छठ घाट पर इधर उधर थूकने वालों पर व धूम्रपान करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। तंबाकू का सेवन करके यत्र तत्र थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 6 माह की जेल भी हो सकती है। इधर उधर थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हरलाखी प्रखंड में सरगर्मी तेज हो गई है। हरलाखी प्रखंड के कुल 17 पंचायतों में विभिन्न 6 पदों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर समर्थकों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। गौरतलब है कि हरलाखी प्रखंड के सोटगांव पंचायत की पूर्व चेयरमैन नसीमा खातून भी क्षेत्र संख्या 1 से उम्मीदवार है। आइए हम आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता के साथ उनकी यह खास बात। जी, अभी हम हैं सोटगांव पंचायत में, जो यहाँ पर जो एक उम्मीदवार है जिला परिषद सदस्य का नसीमा खातून जी, तो हम इस पंचायत के लोगों से कुछ जानकारी लेने का कोशिश कर रहे हैं कि जानते हैं क्या इनके समर्थन में क्या कुछ लोग हैं, जानेंगे हम। चाची आप यहीं के हैं? हाँ। की नाम है के? हमारा नाम सोहागिया है बाबू। जिला परिषद में किनका वोट देवे? हम देवे नसीमा के वोट। हम नसीमा के आदमी छे, हम उनके वोट देवे। काम करते नसीमा जी? काम करे, कल के या 2 बेर जितले तो बड़ काम कल का फेनु काम करते। हाँ, किनका वोट कर रहे? नसीमा खातून के। हाँ, हमीदा खातून। और वोट किनका करबे जिला परिषद में? नसीमा खातून के। सबको नसीमा खातून के जीतेबे? नसीमा खातून के जीतेबे। हम हो काम करते, यहाँ पे विश्वास है, पूरा विश्वास है। हाँ, सब किनका करबे वोट? हम नसीमा खातून के 2 बेर जीतल है, फिर तीसरा बार जीता जा रहा है। जीते तो काज करे है, बहुत अच्छा काम करे है, जनता से लगाव है। फिर करबे उनके वोट। चाचा अब यहीं के हैं? कहाँ के हैं? जिला परिषद में किनको वोट करिएगा इस बार? अच्छा, ठीक। जिला परिषद में इस बार किनको वोट करिएगा? करेंगे नसीमा खातून को। जी यही गए हैं? हाँ। जिला परिषद में किनको वोट करिएगा इस बार? हाँ, नसीमा खातून के। नसीमा खातून को करिएगा। धन्यवाद। हरलाखी प्रखंड के सोटगांव गांव में, और आप तमाम लोगों को आज दिखाएंगे डे न्यूज़ के माध्यम से। हमारे साथ होंगी अभी नसीमा खातून जी। नसीमा खातून जी किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जैसे कि आप सबों को पता होगा, सभी दर्शकों को, कि नसीमा खातून जी यही है जो पूर्व चेयरमैन रह चुकी है और वर्तमान जिला परिषद सदस्य भी है, और अभी फिलहाल जो पुनः एक बार चुनावी मैदान में है। तो आपको मिलवाते हैं, आपको हमारे साथ में अभी जो बातचीत होगी डे न्यूज़ से, खास बातचीत उसमें होगा नसीमा खातून जी। नसीमा खातून जी, आपको जो डे न्यूज़ में सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। आप पूर्व में चेयरमैन भी रह चुके हैं, और बीते 5 साल आप अपना कार्यकाल भी आपका अच्छा रहा, जैसे जनता का कहना है। इस बार पुनः आप चुनाव में आए हैं, तो क्या कुछ नया आयाम होगा आपके लिए? देखिए, 2006 में हम चुनाव लड़े थे, उस समय हम हार गए थे, और 2011 में हम चुनाव लड़े तो जिला परिषद बने। उसके बाद हम चेयरमैन बने। चेयरमैन बनने के बाद बहुत सारा योजना मेरे पास था, उसमें हम विकास किए। बहुत जगह आंगनबाड़ी केंद्र बनाए, और क्या कहते हैं, पिपरोन में घेराबंदी करवाए, और क्या कहते हैं, कब्रिस्तान का उस समय मेरा अनुशंसा चलता था, तो उसमें घेराबंदी भी हम करवाए, और रोड सड़क भी ये सब बनवाए। और जहाँ तक की बात है, 2016 में मैं जीत के आई थी, उसमें भी यहाँ जीतने के बाद गए तो वहाँ क्या कहते, चेयरमैन डीडीसी में जो लफड़ा फंस गया था, उसके कारण
योजना स्कीम नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर 2 साल से कोरोना काल आ गया, बाधित हो गया। और आप लोग तो जानते हैं, आप हम क्या बतावे, पूरे जनता के बीच में आप जाके आप पूछ सकते हैं जो कहाँ कहाँ विकास किए हैं, कहाँ नहीं किए हैं। और इस बार भी चुनाव मैदान में मैं उतरी हूँ। जनता से यही अपील करूँगी जो मुझे जिला परिषद बना के आशीर्वाद देके जितावे, पुनः फिर दोबारा छूटे फूटे जो काम है अधूरा है उसको मैं पूरा करूँगी। और मेरा चुनाव चिन्ह है लेटर बॉक्स छाप क्रम संख्या 3 पर। और मैं अपील करूँगी पुनः जनता से मुझे आशीर्वाद देके जितावे, मैं अधूरा काम को पूरा करूँगी। क्षेत्र में आपका इस बीच जो काफी जोर शोर से चर्चा का विषय बना हुआ है, आपका चुनाव प्रसार का मामला हो या आप चाहे, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं क्षेत्र में, जिसका नतीजा कि बहुत ज़्यादा ही चर्चा चल रहा है। पुनः आप जीतते हैं तो मुख्य रूप से क्या कुछ काम रहेगा जिस पे आप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देने की जरूरत पड़ेगी या उसको बहुत जल्द करने का जरूरत पड़ेगा? मुख्य रूप जो मेरा जितना नारी शक्ति है उस पर मैं काम करूंगी। और दूसरा जो भी मेरे पास योजना सरकार तरफ से जो आएगा, कौन गाइडलाइन है तो उसको बाद में बताएंगे, अभी तो नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्षेत्र जो है अपना, जो आपका हरलाखी क्षेत्र, जो यहाँ पर जल जमाव का सबसे बड़ी समस्या है, इस पे क्या रहेगा आपका? देखिए, हम अभी ये बात तो नहीं बता सकते हैं, जल जमाव तो आप खुद देख रहे हैं। अभी तो हम चुनाव मैदान में है, अभी तो नहीं कुछ बता सकते हैं, है ना। आप जीत के बाद इस पे भी कुछ काम करेंगे कि नाला मनवाने का काम हो? आवाज तो जरूर उठाऊंगी मैं जी, आवाज उठाऊंगी मैं। जो जहाँ चालू है, जहाँ नहीं भी चालू है, उसको चालू करने के लिए मैं सहयोग करूंगी। क्या संदेश देंगे आप जनता को? संदेश देंगे यही, जो मैं पुनः आशीर्वाद देके, दुआ देके हमें जिताए, मौका दे, अधूरा काम के मैं पूरा करूंगी। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नसीमा खातून जी, पूर्व चेयरमैन। उनका पूरा दावा है कि हम जब चुनाव जीतते हैं पुनः, तो जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं विकास करूंगी। ये इनका वादा है। बहरहाल देखना अगर चुनाव जीतने के बाद में क्या वादा इनका पूरा होता है और जनता कितने मतों से विजय बनाती है। तब तक ये बने रहिए डेली न्यूज़ से। मधवापुर के ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को विशेष गृह सचिव ने पटना में कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि मधवापुर समेत पूरे मधुबनी जिला से 11 लोगों को सम्मानित किया गया है। मधवापुर के ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को विशेष गृह सचिव ने पटना में कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। मधवापुर सहित मधुबनी जिले से कुल 11 सदस्य सम्मान पाने वालों में शामिल थे। सम्मान समारोह का आयोजन भारतीय नृत्य कला मंदिर परिसर में किया गया। इस मौके पर ग्राम रक्षा दल के प्रांतीय अध्यक्ष सिकेंद्र पासवान और संरक्षक प्रेम रंजन भी मौजूद रहे। सम्मानित होने वालों में जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दास, निरीक्षक राकेश चौधरी, प्रखंड सचिव कमल। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज।